अभिषेक करें, पदम सौभाग्य संपद पदम कल्याणी सुमहो सवे सुदय तीर्थंकराणाम उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी दासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाश्रय सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक दर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधानानाम खंड स्फुटित जनितिन चैत्यालुधारिणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन्वितरणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रों साधवादन मधोत्कर मनोर समावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदाणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्वैपर कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गण प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक होता है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार्की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पुण्य रस इक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से जकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए। घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशशांकी किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपयामीति स्वाहा। जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई का क्षीरोदधि पे हुआ बर्षमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर स्वचंदनादि नाना सुगंध प्रवश मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी
मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य चतुष्टयों को। ओम राम रीम धूम ओम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम कल राय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं समना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षन मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं तारण लोक मंगल सुखालय कामदामारातिकं ते विवरोतार्यामि इति मंगलारती औरणम्। उदक चंदन तनु पुष्पकै चरस दीप फुलार्किकै धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहितनाथ मामजे। ओम ह्रीं चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभुका के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रेक्षणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सर्व छामनामर विनाशनाय। ब्राह्म रीम रूम ओम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्रवधू श्रीमती ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद परिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जंसु जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल्डे सबदेवपुरम मांगुतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से सौ आशा संपत पाटनी प्रदीप पाटनी अमायरा पाटनी बोरीवली मुंबई निवासी से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा आशीषित क्या बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमठनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा नाम आई पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री राम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से
श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेती, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति हेतु, श्री अंजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन, आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशाशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाटनू वाले से प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज ऋषिज कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पाठ मेघधनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य, प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम, आशा देवी, प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री विवेक गोधा की स्मृति में श्री रेणु गौरव पुनीत अन्वेषी जैन गोधा इंदौर मध्य प्रदेश से सपरिवार, श्री अतसेन जैन की स्मृति में श्री आशु जैन, अंजू रचना सपना जैन, फारूक नगर जिला गुड़गावा उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार, हरियाणा निवासी सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वत्राय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सागर नदी जलभयम, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्वबाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम, नारी भयम, व्यापार हानि भयम, सर्वदार भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वविच्छम, सर्वमोहव्याधिम, सर्वाक्रोधध्यानम, सर्वसौभाग्यम, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रतिभायम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवनमाना मानकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सरस्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे भगवान पदम प्रभु कौन से कल्याणक है भगवान पदम प्रभु गर्भ कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराव सौगाणाम चतुर्भिः संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु 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 आरोग्यम कुरु 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 सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कुले कतली घाट प्रणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जी का शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु हिम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मसिका सुपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु महामारी निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा जबले आदिनाथ भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती की माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। आज परम प्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, तो चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। कौशाम्बी नगरी के राजा धरण राज के आंगन ही वर्षे रतन सुसीमा माता हर्षी गर्भ बसे प्रभु जी। माघ कर्ण छठ तिथि उत्तम थी, इंद्रों ने आयित आकर के गर्भ महोत्सव किया, मुदित हम भी पूजे रुचि धर के। ओम ह्रीम माघ कृष्णा षष्ठ्याम श्री पद्मप्रभ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जबले परम प्रभु भगवान की जय। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख में तो याते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंक पर निर्मित मंदिर में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी टुमंडी की धारी आनंदकारी त्रिक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति नेतम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम न्यामितेशम मग्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फलार्की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के प्रथम मोक्षगामी अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान वासुदेव जी के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर हरि सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 30-24 जिन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें 720 30-24 का मतलब है 24-24 तीर्थंकर भगवान जो 720 होते हैं। ऐसे 720 जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव
पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर पूज्य माता जी के आगमन हो चुका है। चूँकि तो ये प्रतिष्ठा 30 अप्रैल से 5 मई तक, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक कराने का निर्णय हो चुका है। भक्तों को आह्वान है, आमंत्रण है आप सभी को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, क्योंकि शाश्वत तीर्थ है। आप अपने नगर में, अपने शहर में पंच कल्याणक देखते हैं, करते हैं, कराते हैं, लेकिन शाश्वत तीर्थ जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहाँ पर लाखों लाखों बार सौधर्म इंद्र ने आकर के भगवान के कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि कल्याणक मनाए हैं, ऐसी पावन धरती एक ही है भारत के अंदर, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। ऐसे अयोध्या के अंदर आपको आने का सुअवसर इस पंच कल्याणक के निमित्त से प्राप्त होगा। वैशाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक आप अभी से अपना मन बनाएं और इंद्र नाड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। इंद्र नाड़ी बन करके इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपके जीवन का ये सुखद अवसर होगा। इसलिए आप सबको यही प्रेरणा है कि 30 अप्रैल से 5 मई तक तिथि याद रखें और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए अपना आरक्षण अभी से करा के और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का, इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। अभी भगवान ऋषभ देव का निर्वाण लाडू का कार्यक्रम आ रहा है, यानी निर्वाण दिवस। भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया अयोध्या के अंदर, दीक्षा ली प्रयाग में और मोक्ष प्राप्त किया कैलाश पर्वत से, जो कैलाश पर्वत आज हमारे बीच में नहीं है, चाइना के अंदर है। इसलिए भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि में जो 31 फीट के भगवान विराजमान हैं, इनके चरणारविंद में 108 किलो का सबसे बड़ा निर्वाण लाडू 20 जनवरी माँ कृष्णा चतुर्दशी को, जो निर्वाण दिवस का दिन है, अर्थात 20 जनवरी जिस दिन भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है, उसी दिन आकर के प्रातः 9 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। सबसे बड़ा निर्वाण लाडू 1,08,000 रुपये की निस्वाव राशि रखी है और उसके बाद 11,5121 रुपये में आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से निर्वाण लाडू चढ़ाने का न्यौछाव राशि दे करके सौभाग्य प्राप्त करें। साक्षात आप अयोध्या आएँ, 19 की रात में पहुँचे और यहाँ पर ठहरने की, भोजन की सुविधा आपकी रहेगी और 20 तारीख को प्रातः निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करें। जो भी भक्त नहीं आ सकते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाने की भावना रखते हों, ऑनलाइन आप अपना नाम, अपनी राशि घोषित करके हम आपका नाम और राशि आप घोषित करेंगे और आपकी ओर से यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। ये कार्यक्रम आपके लिए है, आप सबके लिए है, पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए है। लाभ लें, सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी, जय बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ होगा। इससे पूर्व आज हमारे संघस्थ हारिका मुदितमती माता जी, इनका आज जन्मदिन है। आए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान का उपकरण ग्रंथ, जो पूज्य माता जी हमेशा संघ परंपरा के अनुसार प्रत्येक साध्वी को अपने करकमलों से ज्ञान का उपकरण ग्रंथ प्रदान करती हैं, तो मंगल आशीर्वाद के साथ हारिका मुदितमती का रत्नत्रय साधन हमेशा वृद्धिंगत होता रहे। ये सुसनेर मध्य प्रदेश की निवासी रहीं। कुमारी प्रीति जैन नाम था। श्री निर्मल लुहाड़िया और मीना लुहाड़िया की पुत्री, एकमात्र पुत्री हैं और सन 1996 में मांगी तुंगी जाते समय रास्ते में सुसनेर हम लोग गए, तब से बालिका आई और आज 26-27 साल से निरंतर धर्म की आराधना कर रही। दीक्षा लेकर मुदितमती नाम इनका रखा गया। आज जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद, हमेशा रत्नत्रय की वृद्धि करती रहें, यही इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैन परंपरा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभ का गर्भ कल्याणक दिवस कौशाम्बी में महाराजा धरणराज, महारानी सुसीमा, इनके यहाँ 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई और आज के दिन माघ कृष्णा षष्ठी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्रों ने मनाया और कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी में भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इंद्रों ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी। कौशाम्बी बहुत बड़ी राजधानी थी। भगवान पद्मप्रभु ने माघ का ये कार्तिक कृष्णा तेरस के दिन ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है और चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ये 4 कल्याणक कौशाम्बी में ही हुए हैं। सभी तीर्थंकरों के भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनको छोड़कर शेष तीर्थंकरों के सभी के 4 कल्याणक अपनी जन्मभूमि में ही हुए हैं। यहाँ अयोध्या में भी भगवान अजितनाथ आदि के 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसी कौशाम्बी नगरी। पुनश्च कौशाम्बी का इतिहास एक और विशेष आ जाता है। मैं ले चलूँगी कि पुनः पहले फाल्गुन बदी चतुर्थी को भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। भगवान पद्मप्रभु के शरीर की ऊंचाई 250 धनुष, 3 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। पद्मराग मणि के समान भगवान का सुंदर लाल वर्ण शरीर और चिन्ह लाल कमल। भगवान के समोसरण में वज्र चामर आदि 110 गणधर थे। 3,30,000 साधु, 4,20,000 हारिकाएँ और 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ, असंख्यातों देव देवीगण। ऐसे धर्मनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए, पद्मप्रभु भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, कौशाम्बी का एक इतिहास और भी विशेष महत्वपूर्ण है। चंदनबाला का दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार चंदनबाला ये राजा चेटक, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। राजा चेटक के 7 पुत्री, सबसे बड़ी प्रियकारिणी जिनका नाम त्रिशला भी रहा है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की माता और 5वें नंबर में चेलना थी, जो राजा श्रेणिक की रानी प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। और 6ठे नंबर में ज्येष्ठा बाल ब्रह्मचारिणी रही और 7वें नंबर में चंदना। कभी चंदना अपने महल में वैशाली में अपने उद्यान में सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी कि एक विद्याधर ने उनका अपहरण किया और अपनी रानी के भय से डर करके एक निर्जन वन में छोड़ दिया। वहाँ निर्जन वन में उन्हें
उसे ले जाकर अपने घर में रखा। भील की माता ने उसकी रक्षा की और पुनश्च भील ने कौशाम्बी के अपने एक मित्र को कन्या सौंप दी और उसने ले जाकर के अपने सेठ जो थे उन सेठ को दे दी। सेठ के यहाँ वो कन्या रह रही थी। सेठानी को व्यर्थ ही मन में एक शंका हो गई, कहीं ये इतनी सुंदर है, रूपवती है, कहीं हमारे पति इस पर आसक्त न हो जाए। इसलिए उसने चंदना को सांकर से बांध दिया और सिर के केस मुंडा दिए और मिट्टी के सकोरे में कोदों का भात दिया करती थी खाने को, यानी उसकी बहुत दुर्दशा में रखी थी। चंद्रा ने अपने अशुभ कर्म का उदय समझ करके और किसी को समाचार कुछ विदित नहीं होने दिया कि अकस्मात एक दिन भगवान महावीर, जो कि भगवान महावीर की मौसी थी चंद्रा, भगवान महावीर बिना जाने तीर्थंकर भगवान जब आहार को निकलते हैं, कोई भी महामुनि तो सोच कर नहीं जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाए, आप पड़गान होगा, क्या होगा आदि। वो सहज कौशाम्बी में आहार के लिए आए हुए थे। अकस्मात चंदना आगे बढ़ती है पड़गान के लिए, भक्ति में, भगवान महावीर की भक्ति में एकदम आगे बढ़ती है कि उसके बंधन टूट जाते हैं और उसके सिर पर केस आ जाते हैं। कोदों का भात जो हाथ में सकोरे में था वो बढ़िया सुंदर खीर बन जाता है। वो मिट्टी का सकोरा, चांदी का पात्र, स्वर्णमय पात्र बन गया और उसमें वो सुंदर खीर बन गया। उसके सील के प्रभाव से, उत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि चंदना के सील के प्रभाव से उसके बंधन टूट गए और उसके सिर पर केस आ गए और उसका मिट्टी का सकोरा स्वर्णमयी बन गया, उसमें खीर, सुंदर खीर बन गई। उसने भगवान महावीर का पड़गान किया, 3 प्रदक्षिणा दी और नवधा भक्ति पूर्वक भगवान महावीर को आहार दे रही थी, खीर का आहार करा रही थी। उसी समय देवों ने पंचाशर वृष्टि की, जय जयकारा हुआ और सेठानी भी घबरा गई। सुभद्रा सेठानी आकर माफ़ी क्षमा याचना की और वहाँ कौशाम्बी के राजा की रानी मृगावती, वो चंद्रा की बहन थी, उनसे मिलाप हुआ आदि। तो चंदना ने बाद में भगवान महावीर की केवल ज्ञान होने के बाद चंद्रा ने दीक्षा ली है, आरिका की दीक्षा ली है और वो भगवान महावीर के संवत्सरण में आरिकाओं में श्रेष्ठ प्रधान गणनी माता हुई हैं। भव्यात्माओं, चंदना के बारे में दिगंबर जैन ग्रंथों में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, केवल ये कितने ही घटनाएं हैं, लेकिन श्वेताम्बर आदि ग्रंथों में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। जो भी हो, दिगंबर जैन ग्रंथ परंपरा के अनुसार इतना ही है कि उसको वन में भील की माँ ने रक्षा की और सेठ के यहाँ साकर से बांधे रहने पर उसकी बेड़ियाँ टूट गईं और भगवान महावीर को उसने आहार दे करके अपने भाई बंधुओं से मिलन किया। बहन मृगावती अपने घर ले गई, जो रानी थी वहाँ की। कालांतर में उसने भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर के अपनी आरिका पर्याय को, मनुष्य को धन्य किया है और सभी आरिकाओं में श्रेष्ठ गणनी माता हुई हैं। ऐसी चंद्रा माता के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए भव्यात्माओं, बात यही है कि संसार में हम देखते हैं आज भी
किंवदंतियाँ न जानी कितनी चल जाती हैं। आचार्य सांसार महाराज के बारे में, किसी के बारे में देखो, उल्टी सुल्टी किंवदंतियाँ न जानी कितनी सामने आती हैं। सुनकर देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, कष्ट भी होता है। ये परंपरा चली आ रही है। द्रौपदी के बारे में किंवदंती चल गई पंचभर्तारी, जबकि हरिवंश पुराण में लिखा है कि अगर कोई द्रौपदी को पंचभर्तारी कहे तो उसकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी महापाप। द्रौपदी के एक अर्जुन ही पति थे, भीम युधिष्ठिर ज्येष्ठ के समान, बड़े भाई, पिता के तुल्य थे ज्येष्ठ, और नकुल सहदेव पुत्र के तुल्य थे। तो बात यही है, जैन परंपरा के अनुसार इन सतियों के परिचय को दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार इन द्रौपदी, अंजना, चंदना आदि के जीवन परिचय को हमें और आपको अवश्य समझना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज कौशाम्बी का स्मरण करते हुए मुझे वो समय याद आ रहा है। कौशाम्बी में हमारे सानिध्य में 2001 या 2 में भगवान पद्मप्रभु का पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ है और वहाँ विराजमान हुए हैं प्रभासगिरी में। कौशाम्बी के पास एक पर्वत है, उसे प्रभासगिरी कहते हैं। वहाँ पर भगवान के कल्याणक मानते हैं। वहीं पर मेरी प्रेरणा से भगवान पद्मप्रभु विराजमान हुए हैं। वहीं पर वही कौशाम्बी प्रभासगिरी सब एक ही है, वो पर्वत है उसका। जैसे कि चंपापुरी में मंदारगिरी पर्वत है, और वहीं पर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसी कौशाम्बी नगरी अनेक इतिहासों से भरी हुई है। कौशाम्बी, उज्जैनी, वाराणसी आदि के अनेकों इतिहास शास्त्र में कथा पढ़ो तो अधिकतम आ जाते हैं। ऐसी कौशाम्बी नगरी भगवान पद्म प्रभु की जन्मभूमि, 4 कल्याणक से पवित्र भूमि, वंद्य है, पूज्य है। हम और आप सभी उसकी वंदना करते रहें, परोक्ष में प्रत्यक्ष में। भव्यात्माओं, ये 700 जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ भगवान 5 जन्मे हैं, ये हुंडावसर्पणी के निमित्त से इस समय, इस युग में, इस चतुर्थ काल में 16 जन्मभूमि हो गई। आप ध्यान में रखें। पहले संभवनाथ भगवान श्रावस्ती में जन्मे, 4 कल्याणक वहाँ हुए। पद्मप्रभु भगवान कौशाम्बी में जन्मे, 4 कल्याणक वहाँ हुए। सुपार्श्वनाथ भगवान वाराणसी में जन्मे, 4 कल्याणक उनके वहीं हुए। और चंद्रपुर भगवान चंद्रपुरी में जन्मे। पुष्पदंत भगवान काकंदी में जन्मे। शीतलनाथ भगवान की भद्दिलपुर जन्मभूमि बन गई, 4 कल्याणक वहीं हुए हैं। श्रेयांसनाथ की सिंहपुरी सारनाथ। बासपूज्य भगवान चंपापुरी में जन्मे, 5 कल्याणक उनके वहीं पर हुए हैं। गर्भ जन्म तब ज्ञान कल्याणक तो हुए ही हुए, वहीं मंदारगिरी पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। विमलनाथ भगवान की काम्पिलपुरी जन्मभूमि हो गई, 4 कल्याणक वहीं हुए हैं। अनंतनाथ भगवान तो यहीं अयोध्या में जन्मे ही हैं। और ये नौराही पास में जो है रत्नपुरी, जिसे नौराही भी कहते हैं, ये रत्नपुरी भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणकों से पवित्र भूमि है। और शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान हंसरापुर में जन्मे हैं, 4 कल्याणक उनके हुए। और भगवान चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक भी हुए हैं। मल्लीनाथ भगवान की मिथिलापुरी जन्मभूमि है। नवीनाथ भगवान की मथुरापुरी है। नेमिनाथ भगवान की सौरीपुर बटेश्वर। और पार्श्वनाथ भगवान की वाराणसी और भगवान महावीर की कुंडलपुर। ऐसी जन्मभूमियाँ, सभी जन्मभूमियाँ वंद्य हैं, नमस्कृत हैं। इसमें ध्यान रखो आप। सौरीपुर में 2 कल्याणक हुए हैं भगवान नेमिनाथ के, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक
उज्जैन धनी गिरनार में हुए हैं। बाकी सभी चरम भूमियाँ चार चार कल्याणक से पवित्र हैं। जन्म कल्याणक से पवित्र भी भूमि बंद है, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इंद्र भी 3 प्रदक्षिणा देते हैं। जन्मभूमि की तीर्थंकर भगवंतों के जन्म की 3 प्रदक्षिणा देते हैं जन्मभूमि की। पुनश्च जन्मभूमि की वंदना महामुनि भी करते हैं, पंचकल्याणक व्रत भी करते हैं। तो बात यही है कि तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही मध्यलोक में अतिशय शुरू हो जाते हैं। 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा आदि का होना, और वो भगवान बंदे हो जाते हैं, भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की महिमा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले महापुरुष बिरले ही होते हैं। अनंत महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया है, लेकिन तीर्थंकरों की संख्या भले ही अनंत काल की अपेक्षा अनंत हो जाती है, फिर भी चतुर्थ काल में भरत और ऐरावत ने 24 होते हैं, और विदेह क्षेत्र में अनवरत होते ही रहते हैं। वहाँ आज भी शिवंदर युगंधर आदि भी तीर्थंकर विद्यमान है। ढाई द्वीप में 5 महाविदेहों में आज भी शिवंदर युगंधर बाहु सुबाहु आदि के 20 तीर्थंकर भगवंतों के संवत्सरण विराजमान है, विद्यमान है। 20 तीर्थंकर, कम से कम 20 तीर्थंकर रहेंगे, और अधिकतम अगर एक साथ एक समय में तीर्थंकर हो जाते हैं तो 170 हो जाते हैं, ध्यान रखें। इसी अपेक्षा को लेकर के मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार, हस्तिनापुर में 13 द्वीप की रचना में 170 कर्म भूमियों में 170 संवत्सरण दिखाए गए हैं। भले ही वो गंधकुटी के रूप में छोटे छोटे हैं। 4 संवत्सरण तो 8 भूमि सहित हैं, पूरे दिखाए गए हैं हस्तिनापुर में 13 द्वीप की रचना में। बाकी शेष संवत्सरण गंधकुटी के रूप में छोटे छोटे 4 भगवान जिसमें गंधकुटी में बैठे हुए दिखाए गए हैं। 170 संवत्सरण में 4 भगवान विराजमान हैं। तो भव्यात्माओं, आप सभी हस्तिनापुर जाकर 13 द्वीप रचना की दर्शन रोज से करें। 170 कर्म भूमि कहाँ है समझें, 2.5 द्वीप कहाँ तक है समझें। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य लोक है, वहीं तक 170 कर्म भूमि है। आगे अकृत्रिम जिन मंदिर अवश्य है नंदीश्वर द्वीप में, 8वें द्वीप में, 8वें द्वीप में, 11वें और 13वें द्वीप में भी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, लेकिन मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखें आप, न विद्याधर वहाँ जा सकते हैं, न चांद्रधारी मुनि। ऐसे इसे जैन भूगोल के आप अवश्य समझे। यहाँ अयोध्या में 30-24 विराजमान होंगी, जो कि 2.5 द्वीप के 5 भरत 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों के त्रिकालिक अतीत, अनागत और वर्तमान त्रिकालिक 24, ऐसे 30-24 विराजमान होंगी। और 3 लोक रचना भी बनेगी, जो जैन भूगोल को दिखाएगी कि कहाँ अधोलोक है, कहाँ मध्यलोक है, कहाँ ऊर्ध्वलोक है, और कहाँ सिद्धशिला है आदि। तो भव्यात्माओं, ये 700 जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ पर होने वाला आगे पंचकेदारक महामहोत्सव, और अभी वर्तमान में जो हो रहा है कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहे हैं। मध्याह्न में ऋषभ देव विधान चल रहा है, पारस चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे कर रहे हैं। सैकड़ों लोग, महिलाएं, स्त्री पुरुष पारस चैनल के माध्यम से और जूम चैनल के माध्यम से मध्याह्न के विधान को भी संपन्न कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव के विधान को भी कर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। भव्यात्माओं, सचमुच में ये वैज्ञानिक साधन, पारस चैनल आदि का उपयोग
इनके माध्यम से हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की चर्चा करते हुए और उसकी वंदना और पूजा और भक्ति करते हुए अपने प्रतिदिन प्रतिक्षण यही भावना भाते रहें कि हे भगवान, आपकी भक्ति से हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि जिससे हम अपनी जन्म परंपरा को नष्ट करने में पुरुषार्थ करते हुए और 2-4 भावों में निश्चित ही सफल होकर अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। इसी भावना के साथ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को और भगवंतों को और पद्मप्रभु भगवान को, कौशाम्बी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, एक पंक्ति कही जाती है, जहाँ पड़े गुरु चरण वहाँ की रज चंदन बन जाती है, मरुस्थल में भी कल कल करती कालिंदी बह जाती है, पावन पग दो पड़ने से भू पुण्य भूमि बन जाती है, निर्गम में भी पहचानी सी पग डंडी बन जाती है। महापुरुषों ने जहाँ गमन किया वह स्थान तीर्थ बन गए, और यदि वे तीर्थ उपेक्षित हैं तो उन तीर्थों पर महान आत्माओं के चरण पड़ने से वे तीर्थ विश्व में कीर्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ये पंक्तियाँ पूर्ण रूप से सार्थक होती हैं हमारे गुरुओं पर, और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने आर्ष परंपरा, गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए आज 2 दिव्य कृतियाँ हमें प्रदान की हैं। तो ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक उतरती हैं कि निर्गम में भी पहचानी सी पगडंडी बन जाती है। जिस अयोध्या को, जिस कुंडलपुर को, जिस काकंदी को कोई ठीक से जानते नहीं थे, आज से 30 साल पहले जब अयोध्या के अंदर पूज्य माता जी आईं तो 7-7, 8-8 फुट की घास यहाँ लान में खड़ी हुआ करती थी, और बड़े बड़े जंगली बिच्छू लोगों को हानि पहुंचाते थे, काट लेते थे, चप्पलों में, जूतों में घुस जाते थे। हमने उन लोगों को छटपटाते देखा है जिनके बिच्छू ने काटा, और ज्ञानमती माता जी आई, उनकी आँखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। इस तीर्थ की दुर्दशा को देखते हुए भगवान ऋषभदेव की टोंक पर एकदम उनके आंसू निकल पड़े, और एक अंतर प्रेरणा मिलते ही उन्होंने अयोध्या के चातुर्मास का निर्णय ले लिया और अयोध्या का कायाकल्प बन गया। अर्थात आज ये अयोध्या नगरी, हम इस बात को कहने के अधिकारी बन गए कि तृतीय काल के अंत में इसे इंद्रों ने बसाया था, धन कुबेर ने इसकी रचना की थी, और यहाँ पर 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए। भगवान ऋषभदेव के 101 मोक्षगामी पुत्रों का जन्म हुआ, जहाँ पर प्रथम आरिका बनने वाली बाल ब्रह्मचारिणी आरिका, ब्राह्मी और सुंदरी के जन्म हुए। वहीं मानो माता ब्राह्मी बन करके ही ज्ञानमती माता जी आई, और आज अयोध्या कहलाने के लिए, जैन तीर्थ कहलाने की अधिकारी बन गई। उससे पहले आचार्य देशभूषण महाराज ने भी अयोध्या को उसका असली स्वरूप दिखाया, क्योंकि अयोध्या में 31 फुट के भगवान को विराजमान करके जो उन्होंने देन अपने को दी है, उनका उपकार कभी भूला नहीं जा सकता। आज उस रायगंज के परिसर में स्वामी जी ने जब उसकी नपती कर ली, तो जो अयोध्या बिल्कुल छोटी सी रायगंज परिसर में लगती थी, पीछे उसमें 3 एकड़ की ज़मीन और आग थी, और उसको सबको खाली करके, और स्वामी जी ने पूरा प्लान किया है कि 6-7 एकड़ की भूमि को ही हम बिल्कुल रत्नमयी भूमि बना देंगे। तो महानुभाव, यह गुरु चरणों का प्रभाव और पुरुषार्थी लोगों का प्रभाव क्या है? आलसी लोग कहते हैं इट इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट, ये संभव तो है लेकिन बहुत कठिन है, ऐसा सोच करके आलसी लोग बैठ जाते हैं। और पुरुषार्थी क्या कहते हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट बट पॉसिबल, ये कठिन है लेकिन संभव है। तो हमने देखा है कि कठिनाइयों को भी संभव बना देना, असंभव को भी संभव बना देना,
ये ज्ञानमती माता जी की डिक्शनरी के अंदर है। और जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ ये माता जाती हैं और जंगल जैसे स्थल को भी स्वर्ग बनाती हैं। तो ऐसे अयोध्या नगरी के अंदर आज आप सबको आने का मैं देख रही हूँ। जब से माता जी आई हैं, चाहे अवध के लोग भले ही थोड़ा सुप्त हैं, लेकिन अन्य स्थानों के लोगों की दृष्टि जाती है कि जहाँ ज्ञानमती माता जी गई हैं, जरूर जरूर उस तीर्थ के अंदर कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य छिपा है? अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। अनंत तीर्थंकरों के 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं और वर्तमान के 5 तीर्थंकर जन्मे। उनके आज यहाँ पर 18 कल्याणक हुए हैं, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा प्रयाग में ले ली। केवल ज्ञान उनको प्रयाग के ही उपवन पुरीमतालपुर के उद्यान में हो गया। और शेष अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। तो 4 16 और 2 गर्भजन कल्याणक से 18 कल्याणक ले ले। बल्कि हम 20 भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है आदि पुराण में, अयोध्या से न अति दूर और न अति पास। ऐसे सिद्धार्थ वन में जाकर के भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी। तो प्रयाग तो तब अयोध्या का ही पार्ट रहा था, समझो। ऐसे उस पावन तीर्थ अयोध्या को आज हम अयोध्या का सच्चा स्वरूप दे रहे हैं कि इस बात को यहाँ के प्राचीन लोग सब, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आदित्य जी योगी ज्ञानमती माता के पास हस्तिनापुर आए आशीर्वाद लेने के लिए, तो आते ही उन्होंने कहा, पूज्य माता जी आप अयोध्या पधारें। इस धरती के प्रथम राजा तो आदिनाथ भगवान ही थे, ऋषभदेव भगवान ही थे। यानी कि इक्ष्वाकु वंशी ऋषभदेव भगवान की परंपरा में ही आगे चलकर ऋषभदेव के पौत्र अर्क कीर्ति हुए। अर्क माने सूर्य, उनसे सूर्य वंश चला, जिसके अंदर आज से 9 लाख साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का जन्म हुआ। उनके पिता दशरथ यहाँ के राजा बने। तो भगवान ऋषभदेव और राम की भक्ति के स्वर जहाँ गुंजायमान होते हैं, तो किसके कारण? इन गुरुओं के कारण, इन महान आत्माओं के कारण आज हम अगर अयोध्या की प्रशंसा करते हैं तो इनकी प्रशंसा हमें उससे पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जिनके निमित्त से अयोध्या का स्वरूप निखरा है। आज आप देखिए कि स्वामी जी कितना बड़ा एफर्ट करते हैं कि पूरे देश की जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके और अयोध्या का जो कायाकल्प कर रहे हैं। एक एक कार्यक्रम के निमित्त से जब आएंगे तो यहाँ का सच्चा स्वरूप आप देख सकेंगे। और जब एक एक भगवान आते चले जाएंगे, भरत चक्रवर्ती आएंगे, 720 भगवान विराजमान हो जाएंगे, 3 लोक की रचना बन जाएगी, 101 पुत्रों का विश्व शांति मंदिर बन जाएगा, सर्वतोभद्र महल, तो सारा इतिहास